अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी। आज हम आपको इस ड्रामे की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे कि आखिर इस ड्रामे में आगे अब क्या होने वाला है, कैसे होगा। ड्रामा अब दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, लेकिन आखिर ये पूरी कहानी कैसे चलेगी, तो इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अलीज़े और शेरी की शादी तो हो गई, लेकिन अलीज़े बहुत परेशान है क्योंकि शेरी पल में ही मोहब्बत जताने लगता है और पल में ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक शक्की इंसान भी है। रात को शेरी जब कमरे में आया तो अलीज़े लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, जिस पर शेरी को गुस्सा आ जाता है और कहने लगा, मुझे गवारा नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को इतनी गौर से देखो, उस पर इतना फोकस करो, चाहे वो लैपटॉप ही क्यों ना हो। ऐसे में अलीज़े के मोबाइल पर उसके बॉस की कॉल भी आ जाती है। अब तो शेरी को और भी गुस्सा आ गया। ये कोई टाइम है कॉल करने का? तुम्हारा बॉस तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? तो अलीज़े ने बताया, हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल है, बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए ये कॉल आई है, इसलिए मुझे पिक करनी है। लेकिन शेरी उसे ये कॉल पिक नहीं करने देता, जिस पर अलीज़े बहुत घबरा जाती है कि कल ऑफिस में जाकर क्या कहूँगी। अब सुबह सवेरे उठकर वो तैयार हुई, ऑफिस जाने लगी। तो यहाँ पर शेरी ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया और उससे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहने लगा, जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी तो मेरी ज़िंदगी बेरंग बेरौनक सी थी, तुमने ही तो आकर इसमें रंग भरे हैं। तुम मुझसे नाराज़ मत रहा करो, जो हुआ रात को उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। अब तो अलीज़े से देखती ही रही कि ये पल में कैसे बदल जाता है और पल में ही इसे कितना गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर मुस्कुराते हुए ऑफिस तो निकल जाती है, तो यहाँ पर रास्ते में उसे रमज़ा की कॉल भी आ गई कि आज तुम्हें अहमद से मिलवाना चाहती हूँ, ऑफिस से जल्दी फ्री होकर आना। अब बहन की कॉल आई तो अलीज़े ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो रमज़ा के साथ अहमद को मिलने भी चाहती है और अहमद से मिलकर वो काफ़ी सेटिस्फाई है। अहमद सुलझा हुआ काफ़ी अच्छा लड़का है, जिसे स्कॉलरशिप के लिए अब अमेरिका भी जाना है। अहमद से अलीज़े और रमज़ा की कुछ देर बातचीत हुई, तो फिर अहमद को किसी काम के सिलसिले में यहाँ से जाना पड़ा। तो दोनों बहनें यहाँ पर बैठी अब बातें कर रही थी। अलीज़े बहुत परेशान है और अपनी परेशानी अपनी बहन से शेयर करने लगी। आज तो उसे उदास शायरी भी सुना दी, बहुत ही दुखिया शायरी। और ऐसे ही दिल में सलमान को याद करने लगी कि सलमान बिल्कुल भी शेरी जैसा नहीं था। वो तो हमेशा ही बहुत ब्रॉड माइंडेड था, उसने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया जैसे बॉस की कॉल आने पर शेरी किया करता है। आज उसने सलमान को बहुत याद किया, लेकिन अब याद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका पार्टनर तो अब शेरी ही है। अलीज़े जब शाम को घर वापस आती है तो यहाँ पर एक बदला हुआ शेरी ही उसे नजर आया, जो कि रात के लिए काफ़ी शर्मिंदा था और बार बार माफ़ी मांग रहा था। अलीज़े ने उसे माफ़ भी किया, फिर भी वो कहने लगा, चलो तुम्हें बाहर शॉपिंग करवा कर लाता हूँ, बाहर घूमने चलते हैं। अब वो बाहर घूमने भी चले गए। तो यहाँ वापसी पर मॉल से जो निकले थे तो शेरी कहने लगा, अच्छा तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो अलीज़े कहने लगी, हमारी गाड़ी कौन सी है, वहाँ पर तो सारी सेम गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, जिस पर शेरी को फिर से गुस्सा आ गया। धकेलते हुए अलीज़े को अपनी गाड़ी के पास लाकर उसे नंबर बताने लगा, ये देखो ये है हमारी गाड़ी का नंबर। अलीज़े बहुत शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि सभी लोग वहां पर अलीज़े को और शेरी को देख रहे थे। फिर शेरी ने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अलीज़े को अंदर धकेल दिया। अलीज़े बहुत ही रोने वाली शक्ल बना लेती है, तो अब शेरी उसे देखकर कहने लगा, अरे रोने वाली शक्ल क्यों बना ली, मैं तो तुम्हें बस नंबर याद करवा रहा था, तुम डिजिट्स में काफ़ी अच्छी हो, मुझे लगा तुम्हें आता होगा, बस इसीलिए गुस्सा आ गया, तुम मेरे गुस्से की परवाह मत किया करो। लेकिन यहाँ पर अलीज़े पर क्या गुजरी वही जानती है। नताशा और रज़ा का रिश्ता टूट चुका है। अब अलीज़े लाख इस रिश्ते को जोड़ना चाहे लेकिन नहीं जुड़ेगा। नताशा अपने ऑफिस में आने वाले नए कुलीग मीरब से मोहब्बत करने लगी है, उसको चाहने लगी है, इसलिए तो बार बार किसी न किसी बहाने ऑफिशियल डिनर के लिए उसे बाहर ले जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। आहिस्ता इनकी बात शादी तक पहुंच जाएगी, मीरब और नताशा की शादी हो जाएगी। लेकिन अलीज़े और शेरी की तरह ये भी एक हैप्पी कपल नहीं रहेगा, क्योंकि नताशा को परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, किसी चीज़ में कोई नुक्स ना हो, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ना रखी हुई हो, जिस पर मीरब चिढ़ने लगेगा। मीरब को नताशा से कोफ्त होने लगेगी, जैसे कि अलीज़े को शेरी से होने लगती है। इस तरह इनके रिश्ते में खामोशी की और दूरियों की दीवार खड़ी हो जाएगी। नताशा और मीरब हैप्पीली नहीं रह पाएंगे। मीरब बहुत बार ये सोचेगा कि नताशा से रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नताशा ने उसे इतना स्टैंड कर दिया है,
इतना ज़्यादा उसे पैसा दे दिया है, बिजनेस दे दिया है कि वो चाहकर भी नताशा को छोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसका दिल नताशा के साथ लगता ही नहीं। अब आहिस्ता ही आहिस्ता शैरी को अलीज़े की पहली मोहब्बत के बारे में पता चलेगा कि वो तो सलमान को चाहती थी, मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। सलमान ने इनकार किया तो उसने मुझे अपनाया, यानी कि मैं अलीज़े की सेकंड चॉइस था। ये बात शैरी को बहुत गुस्सा दिलवाएगी, बहुत बेइज्जती महसूस करेगा वो अपनी। इसलिए तो अलीज़े का घर से निकलना भी बंद हो गया। एक दिन वो कहीं जा रही थी तो उसका दुपट्टा ही पकड़कर जला दिया। अलीज़े तो बस देखती ही रही कि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वो यहाँ घर से निकला तो जाते ही अपने दरवाजे को लॉक कर गया ताकि अलीज़े कमरे से भी बाहर ना निकल सके। अलीज़े तो इस तरह घुट घुट कर मर ही जाएगी। अलीज़े करे तो करे क्या। ऐसे ही एक दिन पार्टी पर जाना था तो अलीज़े को सेट पहनाने लगा। नेकलेस पहनाते पहनाते उसकी गर्दन को इतना दबाया कि उसकी तो सांसें ही रुकने लगी कि उसने जल्दी से हाथ से पकड़कर अपना सेट आगे को किया। लेकिन अब शैरी अलीज़े का नसीब बन चुका है। अलीज़े बैठकर रो तो सकती है, आंसू तो बहा सकती है, लेकिन इससे अलैदगी नहीं ले सकती ताकि अपने माँ बाप को मज़ीद परेशान ना करे। वो हर तरीके से कोशिश करना चाहती है कि इस रिश्ते को अपनाए, इस रिश्ते में एडजस्ट हो जाए, शैरी को अपना बना ले। लेकिन जब से सलमान के बारे में शैरी को पता चला, शैरी को अपना बनाना बहुत मुश्किल हो गया। इसी दौरान अहमर और रमज़ा की शादी हो जाएगी। अहमर स्कॉलरशिप के बाद वापस आ जाएगा अमेरिका से और रमज़ा की और अहमर की शादी हो जाएगी। रमज़ा शादी के बाद अमेरिका में ही अहमर के साथ सेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलीज़े की ज़िंदगी जूं की तूं है। शैरी ने गुस्से में आकर अलीज़े को छोड़ने का फैसला भी कर लिया। जिस पर अलीज़े को पता चला तो वो गश खाकर नीचे गिर जाती है, उसको चक्कर आए और वो नीचे गिर जाती है। उसके माँ बाप भी यहाँ पर मौजूद थे, नताशा और उसका ससुर भी यहाँ पर मौजूद था। सब ने जल्दी से आगे बढ़कर अलीज़े को थामा तो यहाँ पर डॉक्टर ने आकर बताया कि अलीज़े प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पर वो शैरी के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन शैरी को इस बात की परवाह नहीं। वो समझता है कि ये सलमान के बच्चे की ही माँ बनने वाली है, ये बच्चा मेरा नहीं सलमान का है। ये वक्त अलीज़े पर बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है कि अलीज़े शैरी के आसपास भी होती है तो शैरी ने कभी देखा ही नहीं कि अलीज़े मौजूद भी है या नहीं। जब अलीज़े पर इतना घिनौना, इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया तो रमज़ा से बर्दाश्त ना हुआ, जो यहाँ पाकिस्तान सबसे मिलने आई थी। उसने तो शैरी का गिरेबान पकड़ लिया। तुम होते कौन हो मेरी बहन पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाले। मोहब्बत किसे नहीं हो जाती, जब हम लोग साथ काम करते हैं, साथ पढ़ते हैं तो अट्रैक्शन हो ही जाया करती है। लेकिन शादी उसने माँ बाप की पसंद से की, अपनी पसंद से नहीं। आप कैसे इस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन शैरी को कुछ नहीं सुनना। इसी दौरान अब अलीज़े की बेटी भी पैदा होगी, जो कि अलीज़े के साथ ही रहती है और फिर बाप से मिलने भी जाती है। लेकिन जब बाप से मिलने गई तो बाप को फिर से सलमान और अलीज़े का चक्कर याद आ गया। एकदम से शैरी को जो गुस्सा आ जाता है तो फिर अपनी बेटी को ही हाथ से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। तुम तो एक गुनाह का सिला हो, मैं गुनाह को अपने घर में नहीं रख सकता। यहाँ पर बेटी रोती रही कि मैं इस टाइम कहाँ जाऊँगी। बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन बाप ने परवाह ना की और आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया, जहाँ पर वो फिर से माँ के पास ही चली जाएगी। अब आहिस्ता ही आहिस्ता शैरी पर यह हकीकत भी खुल गई कि अलीज़े झूठ नहीं बोल रही थी। नताशा ने जो अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खाई तो अब वो समझ गई कि उसे मीरब को अपना लेना चाहिए। इसलिए उसने भाई को भी समझाया कि अपना घर आबाद करो। अगर अलीज़े इतनी देर तुमसे दूर है, अगर उसने सलमान को अपनाना होता तो कब का अपना चुकी होती। आज भी अगर वो आपके नाम पर ही बैठी है, आपसे खुला नहीं ली, तलाक नहीं ली, तो इसका मतलब है कि वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में शैरी को भी समझ आ ही गई, इसलिए उसके माँ बाप के घर उसे लेने चाहता है कि अपनी बेटी को और बीवी को वापस ले आऊं। लेकिन जैसे ही अलीज़े ने दरवाज़ा खोला, सामने शैरी को देखा तो फ़ौरन से पहले गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लेती है। बंद दरवाजे के बाहर शैरी काफ़ी देर खड़ा रहा, लेकिन अलीज़े ने दोबारा फिर दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन फ्रेंड्स, अब अलीज़े आखिरकार हार ही जाएगी। शैरी की मर्ज़ी के मुताबिक शैरी के घर आ जाएगी, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन आखिरकार इनकी ज़िंदगी अब सुकून से गुजरेगी। शैरी भी समझ चुका है और नताशा भी कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। चीज़ों को तरतीब से रखना और रिश्तों से बेजारी शो करना ये ज़िंदगी नहीं, बल्कि चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर बिखरी भी रहें लेकिन रिश्ते संभल कर चलते रहें तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरती है। ये बातें शैरी की और नताशा की समझ में आखिरकार आ ही जाएंगी, फिर ही इनकी ज़िंदगी
आराम से सुकून से गुजरेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी की कहानी कुछ इस तरह से चलेगी। हमने इस तरह से प्रेडिक्शन की है। हमने ओएसटी के सॉन्ग को और फिर अपकमिंग टीजर्स प्रोमोस को देखते हुए इस कहानी को प्रेडिक्ट किया है। अगर इस कहानी में आगे चलकर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उसके लिए हम माजरत हुआ हैं। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।